बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो अज़ीज़ तलबा, ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीक्रेट गेज की एग्जांपल नंबर 1.2। तो चलिए एग्जांपल की जानिब बढ़ते हैं। लीजिए एग्जांपल हमारे सामने है। कह रहा फाइंड द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ सीक्रेट गेज। तो आपके पास कोई वायर होगी। अब वायर किस तरह की हो सकती है, जिस तरह आपके घर बिजली की तारें हैं, उसके अंदर एक तार के अंदर 3-4 छोटी छोटी तारें होती हैं, तो उनमें से आप छोटी सी कोई तार जो है एक बारीक सी वो लेके उसका डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे जी, हम द डायमीटर ऑफ अ गिवन वायर कैन बी फाउंड एज फॉलोज। तो हम डायमीटर उसका किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये स्टेप जो है नीचे दिए हुए हैं उनको फॉलो करते हुए। Close the gap between the spindle and the stud of the secret gauge by turning the ratchet in the clockwise direction। तो ये हम पिछले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो है वो स्पिंडल होता है, स्टड होता है, और उसको हम अगर रैचेट को क्लॉकवाइज बंद करें ऊपर को तो वो जो है हमारे पास क्लोज होता है। फिर क्या करेंगे, नोट मीन स्केल एज वेल एज अ सर्कुलर स्केल रीडिंग टू फाइंड द जीरो एरर एंड हैंस जीरो करेक्शन ऑफ द सीक्रेट गेज। तो हम जो है सबसे पहले उसको क्लोज करके देखें कि आया इसका ज़ीरो जो है वो ज़ीरो के साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर तो मिल रहा होगा तो फिर ज़ीरो एरर नहीं होगा, और अगर नहीं मिल रहा होगा, ज़ीरो नीचे होगा हमारे पास, तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। और अगर ज़ीरो मीन स्केल से ऊपर की जानिब चला गया होगा तो हमारे पास जो ज़ीरो एरर था वो नेगेटिव था। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नंबर 3 स्टेप, open the gap between stud and spindle of the secret gauge by turning the ratchet in anti-clockwise direction। तो फिर हम पहले तो ज़ीरो एरर फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम उसको खोलेंगे फिर से, और खोलने के बाद उसके अंदर पुट करेंगे हमारी वायर को। Place the given wire in the gap as shown in the figure 1.11। तो जिस तरह कि आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है कि एक आपके पास बारीक सी जो वायर है वो उसके दरमियान आपने इस तरह से पुट कर देनी है, प्लेस कर देनी है। फिर जी टर्निंग द रैचेट सो दैट, फिर आप रैचेट को दोबारा से टर्न करेंगे। क्यों करेंगे कि ऑब्जेक्ट इज प्रेस्ड जेंटली बिटवीन द स्टड एंड द स्पिंडल। तो आप उसको इतना सा बंद करेंगे, इतना ज़ोर से भी नहीं बंद करेंगे कि जो आपकी वायर है वो बेचारी पिचक जाए और आपके पास जो वैल्यू है वो जो है वो रॉन्ग आ जाए। तो आप इतना सा करेंगे जेंटली, कि इतना जेंटली का मीन होता है कि आस्ता से उसको प्रेस करेंगे, इतनी ज़ोर से प्रेस नहीं करना कि वो बिल्कुल ही प्रेस हो जाए और आप जो इसको फाइंड आउट कर रहे हैं उसको आप जो है वो बिल्कुल प्रेस करके उसकी जो है वो अपनी जो चीज़ मेजर करनी है उसको ही आप डिस्टर्ब कर दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, जो आराम से जेंटली शाइस्ता तरीके से जो है आपने बंद करना है उसको। अब जो है जी ये देखिए आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि हमारे पास वायर देखें प्लेस हो चुकी है, यहाँ पे ये वायर प्लेस हो चुकी है, और इसके बाद हमारे पास वायर प्लेस करने के बाद ये आपके पास जो सा छोटा सा ये जो है ये आपके पास स्टड होता है, और ये जो है आपके पास इसे आप स्पिंडल बोलते थे। तो ये देखें वायर हो चुकी है, और यहाँ पे आपको नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, ये देखें 0, और 0 के बाद ये जो होता है आपके पास 1 है, और 1 के बाद 2 होना था, लेकिन 2 तो नज़र नहीं आ रहा। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी जो मीन स्केल रीडिंग लेंगे आप वही लेंगे जो आपको नज़र आ रहा होगा। 0 के बाद अब एक लाइन नज़र आ रही है तो आप इसको लेंगे 1, ठीक, और बाकी जो रीडिंग होगी वो आप लेंगे इस सर्कुलर स्केल से, ठीक है। यानी आप ये नहीं देखेंगे कि 1 के बाद जनाब हमारा तो जी 1 के बाद ये देखें इतनी सारी जगह है तो इसको क्यों नहीं हमने लिया। तो आपने जस्ट पूरी स्केल रीडिंग जो आपको नज़र आ रही होगी फ्रैक्शन को आप इसके ज़रिए मेजर करेंगे, और जो है आप मीन स्केल की रीडिंग वही लेंगे जो 0 के बाद जितने आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी। अब 1 है तो आपकी मीन स्केल रीडिंग कितनी होगी जी, 1 होगी। लेकिन उससे पहले हमने ज़ीरो एरर देखना था, तो चलिए इसका 4th पॉइंट डिस्कस करते हैं। कह रहे जी नोट द मीन स्केल एज वेल एज सर्कुलर स्केल रीडिंग टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द गिवन वायर। तो आपने क्या करना है, इसकी मीन स्केल रीडिंग को भी फाइंड आउट करना है और सर्कुलर स्केल रीडिंग को भी। नंबर 5, अप्लाई द ज़ीरो करेक्शन टू गेट द करेक्ट डायमीटर ऑफ द वायर। तो आप क्या करेंगे, ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करेंगे, और आपको पता है कि ज़ीरो करेक्शन में क्या होता है
हम उसका साइन चेंज कर देते हैं। जिस तरह ज़ीरो एरर आपके पास पॉजिटिव है तो आप ज़ीरो करेक्शन क्या करेंगे, नेगेटिव। बिल्कुल वही एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ पिछले लेक्चर्स में भी, कि अगर आप किसी ऐसे जगह पे अपना वज़न करते हैं जो 1 किलो ज़्यादा तोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, जब अपना वज़न कर लेंगे 51 किलोग्राम, तो उसमें फिर क्या करेंगे, उसमें से 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा एक 1 जो था ज़्यादा कर रहा था। तो इस तरीके से ही आप जो है इसका साइन चेंज करते हैं ज़ीरो करेक्शन में। उसके बाद है जी 6, रिपीट स्टेप नंबर 3, 4 एंड 5 एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वायर टू ऑब्टेन इट्स एवरेज डायमीटर। तो आप जो है वो वायर को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके तो फिर उसको जो है वो मेजर करेंगे दोबारा से, ताकि आपके पास जो एवरेज डायमीटर है और करेक्शन जो है वो हो जाए। तो चलिए जी, अब सबसे पहले हम ज़ीरो करेक्शन की जानिब बढ़ रहे हैं। तो इसने जो है ऐसा लिया है सिक्योरिटी गेज जिसके अंदर ज़ीरो एरर है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके कि ज़ीरो एरर को किस तरह से आपने हैंडल आउट करना है। तो जी, क्लोजिंग द गैप बिटवीन द सिक्योरिटी गेज, और आपको वो कह रहा है कि फिगर 1.12 के अंदर जो पिक्चर है उसकी मदद से आपने ज़ीरो एरर फाइंड आउट करना है। तो आपको पिक्चर 1.12 की जानिब लेके चलते हैं। ये देखें जी, आपके पास ये है जी पिक्चर 1.12, और इसमें आप देख रहे हैं कि उसने क्या किया है, उसने फुल क्लोज कर दिया जितना हो सकता था, जेंटली आस्था से, और उसके करने के बाद ज़ीरो ज़ीरो के साथ नहीं मिल रहा, और आपको देखें ज़ीरो के सामने ज़ीरो नज़र नहीं आ रहा, और आप कहेंगे जी सर हम इसको मज़ीद कर देते तो ज़ीरो आ जाना था। तो ऐसी बात नहीं है, जितना कर सकते थे उन्होंने करने के बाद ये पिक्चर ली है, इससे मज़ीद नहीं हो सकता। और अब इसमें हुआ क्या है, आपके पास ज़ीरो नीचे ही रह गया। देखिए ना जी, इसने ऊपर को जाना था, आपके पास इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह मूव करना था रैचर ने। तो 25 के बाद 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5, फिर 0, फिर इधर 0 आना था। अब क्या हुआ, ज़ीरो किधर रह गया है, नीचे। तो जब ज़ीरो नीचे रह जाए तो आपको पता है कि आपके पास जो ज़ीरो एरर होता है वो पॉजिटिव होता है, और जब आप इसकी करेक्शन की जानिब बढ़ेंगे तो इसको क्या कर देंगे, नेगेटिव करते हैं। तो अब ज़ीरो एरर फाइंड आउट कैसे करना है, रीडिंग किस तरह लेनी है, उसकी जानिब बढ़ते हैं। अब देखें जी, रीडिंग लेते वक्त आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये देखें 20 है, ये 21 वाली लाइन है, ये 22 वाली लाइन है, ये 23 वाली लाइन है, और ये देखें 24 वाली लाइन है। तो अब देखें 24 वाली लाइन जो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के सामने बिल्कुल जो है वो पैरेलल है, उसके साथ जो है वो कंसाइड कर रही है। तो लिहाजा अब जो है इसकी वैल्यू हमने जो रीड आउट की हमें नज़र आई, वो आई 24। तो 24 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लीस्ट काउंट से। ठीक है जी। अब देखें इसमें पहले ज़ीरो एरर फाइंड करने से पहले मेन स्केल की जब आप रीडिंग की जानिब बढ़ें तो मेन स्केल के ऊपर सिर्फ एक ही लाइन आपको नज़र आ रही है, वो भी ज़ीरो की। तो लिहाजा अगर मैं कहूँ कि ज़ीरो एरर फाइंड करते वक्त आपकी मेन स्केल रीडिंग क्या है, तो आप बताएंगे सर ज़ीरो है। ठीक हो गया। उसके बाद मैं पूछूं कि आपकी जो है सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है, आप बताएंगे सर 24 है। ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, 24 जो आपकी सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है, हमेशा सर्कुलर स्केल रीडिंग को हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके लीस्ट काउंट से। अब इसका लीस्ट काउंट कितना हमने पढ़ा था, 0.01 मिलीमीटर। ठीक है। तो ये था हमारा लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे आप किया हुआ है कि आपके पास जनाब लिखा हुआ है मेन स्केल रीडिंग 0 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग 24 मल्टीप्लाई बाय 0.01, और ये बन गया, जब मैं इसे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 0.24 mm। ठीक है, मिलीमीटर। और ये है भी कौन सा, पॉजिटिव का। आपको ये देखें साइन नज़र आ रहा है पॉजिटिव का, लेकिन ये था ज़ीरो एरर। जब हम दुरुस्त करने जाएंगे चीज़ को, तो हमने जो चीज़ पहले से ज़्यादा चलती आ रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा, तभी हमारा जो है वो रीडिंग लेवल आएगी, दुरुस्त आएगी। कि अगर रीडिंग जो है वो ज़्यादा कर रहा था सिक्योरिटी गेज, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस वाली चीज़ को माइनस करना पड़ेगा, तब हमारी रीडिंग जो है वो ठीक आएगी। तो लिहाजा ज़ीरो करेक्शन जो है हमारी क्या हो जाएगी, -0.24 mm। ठीक है। और ये है कि आपके पास ये देखें लिखा हुआ है ज़ीरो करेक्शन, ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन। अब है जी डायमीटर ऑफ द वायर। अब हम बढ़े, ये देखिए हमने ज़ीरो एरर निकाल लिया, प्लस किया है 0.24, और ज़ीरो जो करेक्शन है वो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल आंसर में से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी -0.024 करना पड़ेगा टोटल आंसर में से। तो अब बढ़ते हैं जनाब हम
इसके डायमीटर की तरफ वायर के, और वो देखें लिख रहा है कि फ़िगर कौन सी यूज़ करनी है आपने, फ़िगर 1.11 यूज़ करनी है। तो अब फिगर 1.11 में देखते हैं जी। देखिए सबसे पहले यहाँ से मेन स्केल रीडिंग देखें। तो मेन स्केल रीडिंग जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपके पास कितनी है, 1 है, 0 के बाद 1 लाइन है। अगर दूसरी लाइन में आ रही होती 2 तो फिर आपने कहना था जी 2 है मेन स्केल रीडिंग। अभी चूँकि आपको नज़र नहीं आ रही सेकंड लाइन तो लिहाजा 1 है। और आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें सिर्फ मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे और लीविंग द फ्रैक्शनल पार्ट, जो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये देखें लिखा हुआ है कि मेन स्केल रीडिंग लीविंग द फ्रैक्शनल पार्ट इज़ 1 mm। तो आपने उसने कहा कि उसने जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट से उसकी मुराद कौन सी है, ये वाला हिस्सा जहाँ मैंने अभी रेड कलर लगाया। तो फ्रैक्शनल पार्ट ये था कि जो है तो सही हिस्सा लेकिन पूरा अगर लाइन आ जाती नज़र तो हम 2 कह देना था। तो लिहाजा अभी 1 है मेन स्केल रीडिंग। ठीक है जी, मेन स्केल रीडिंग देखे हमने ले ली और यहाँ पे हमने लिख दिया कि जी मेन स्केल रीडिंग इज़ इक्वल टू 1 mm। और यहाँ साथ में ये भी लिखा हुआ है कि व्हेन द गिवन वायर इज़ प्रेस्ड बाय द स्टड एंड द स्पिंडल ऑफ द स्क्रू गेज, यानी जब हमने उसे जेंटली तौर पे उसके अंदर प्रेस किया थोड़ा सा आस्था से, तो तब हमारे पास ये रीडिंग आई। और उसके बाद है हमारे पास अब सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग में हमें नज़र आ रहा है कि इसका 85 नंबर जो है, 85 डिवीज़न जो है, ये देखें तो ये बिल्कुल मिल रही है। ये देखें 85 डिवीज़न ये वाली, ठीक है, लंबे वाली लाइन जो है वो 0 के लाइन के बिल्कुल जो है वो साथ में अटैच हो रही है, मिल रही है। तो लिहाजा जब हम इसको रीड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा 85 रीडिंग है। ठीक है, और अब आपको पता है कि 85 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके लीस्ट काउंट से। अब लीस्ट काउंट कितने हैं हमारे पास, 0.01 मिलीमीटर। तो देखते हैं जी, और यहाँ पे वो बता रहा है कि जी सर्कुलर स्केल रीडिंग 85 डिवीज़न मल्टीप्लाई इट बाय 0.01 मिलीमीटर, जो कि ये हमारा लीस्ट काउंट है। दिस इज़ इक्वल टू 0.85 मिलीमीटर। और ये देखें जी, अब हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे उसने बाकायदा लिख के दिखाया हमें कि जी नंबर ऑफ़ डिवीज़न ऑन द सर्कुलर स्केल, और 85 डिवीज़न देखें लिखा हुआ है। और फिर कहता है जी सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास किस तरह से आएगी, 85 को उसने 0.01 mm से मल्टीप्लाई किया, 0.85 आया, वही बात। अब क्या किया इसने, अब टोटल जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल में आप सम करेंगे, किसका सम, मेन स्केल की रीडिंग वो कितनी थी आपके पास 1 mm, और सर्कुलर से जो आपने फाइंड आउट की रीडिंग डिवीज़न और उसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो आया आपके पास 0.85। तो अब आप क्या करेंगे, 1 mm में 0.85 को ऐड अप कर देंगे, जो कि ये देखें ये ऐड किया है। तो ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ गया, 1.85 mm यानी मिलीमीटर। अब आपके पास ये रीडिंग तो आ गई, लेकिन अभी आपका वो जो जिस आले से आपने इसको नापा है स्क्रू गेज से, उसके अंदर 0 एरर था। तो लिहाजा अब हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करेक्शन करनी पड़ेगी। तो क्योंकि उसमें पॉजिटिव 0 एरर था कि चीज़ पहले से ज़्यादा थी, तो अब पहले से चीज़ ज़्यादा थी, तो अब हमने चूँकि मैयर की है तो हमें जितनी चीज़ ज़्यादा थी उतनी कम करनी पड़ेगी। तो लिहाजा हमने क्या कर दिया, 0.24 को 1.85 में से माइनस कर दिया, और हमारे पास जो आंसर बचा है वो है 1.61 मिलीमीटर, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। थर्स डायमीटर ऑफ द गिवन वायर इज़ 1.61 मिलीमीटर। अभी तो हमने सिर्फ एक दफ़ा किया है, तो जब आप लेबोरेटरी में करेंगे तो आप जो है वो इसे 2-3 दफ़ा करके फिर इसका एवरेज ले लेंगे। तो जी अब तक के लिए इतना ही इस लेक्चर में। तो आप इसे राइट आउट कीजिएगा एग्जाम्पल को, और ताकि जब आपका प्रैक्टिकल हो तब भी आप ये वाला लेक्चर दोबारा से देख सकते हैं, तो आपको बहुत इजी रहेगा, प्रैक्टिकल समझ आ जाएगा इजीली। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, और अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।